सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इवनिंग का टाइम है और श्रीजा सक्षम आ गए हैं खेल के और पतिदेव देख रहे हैं मैच। किस किस का मैच चल रहा है आज? इंडिया अफगानिस्तान। कैसा खेल रहा है इंडिया? बढ़िया। और श्रीजा सक्षम का पढ़ाई का टाइम चल रहा है और सक्षम का एक टेस्ट है। श्रीजा के शॉर्ट क्वेश्चन तो पढ़ाई तो कम से कम ठीक है और इसको कराने के बाद अपने भी कर लेना। और मैं किचन में हूँ। ओके, लड़ रहे हैं रियली में तो। और मैं बना रही थी इनके लिए पाव भाजी, क्योंकि मैंने कल आपको दिखाई थी खूब सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, सब्जी बॉईल कर ली है। ये पढ़ाई के साथ साथ हो रही है लड़ाई और यहाँ दिखा जा रहा है क्रिकेट। अभी नहीं, जब खाना खाएगा तब। क्या पाव भाजी की प्लेट मैंने लगा दी। ले लो। देखो वैसे दोनों प्लेट उठाने नहीं आते होंगे, पाव भाजी बनी है तो दोनों आ गए। अरे ढेर सारी सैलड। सक्षम तुमको क्या देना? सक्षम को खराब करेगा फिर। टेस्ट करके बताओ कैसी है। और फोन में बड़ा ही ब्लर आ रहा है वीडियो, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा आपको सक्षम टेस्ट करके बताना कैसी है। सक्षम तो पहले बटर लगाएगा। सक्षम को सैलड भी दे दो थोड़ी। मजा आएगा। सक्षम इसके अंदर डालो जैसे दीदी ने डाली हुई है सब्जी के अंदर। अच्छी है। और आज घर में बहुत दिन बाद पाव भाजी बनी है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म कर रही थी मैं। और इधर पास है मेरे धनिया काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था। सूखी सब्जी में ना धनिया के बिना टेस्ट नहीं। और आज एक गड़बड़ है, मेरी सौंफ भी ख़त्म है। मैं धनिया और सौंफ एक साथ सुखा लेती हूँ और एक साथ पीस लेती हूँ तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये तो मैं वहाँ से ले आई थी और रिलायंस से, बट सौंफ नहीं मिली थी मुझे। मिली क्या भूल गई शायद, मैंने देखी भी नहीं। जब मैं राशन लाई थी आपके साथ शेयर किया था तो मैं लगा देती हूँ धूप और उसको पीस। और बीच में फिर ऐसा करूँगी कि सौंफ लाऊंगी एक दिन, उसको पीस के फिर से, है ना। तो ये हाफ के लिए तो रखूँगी धूप में, क्योंकि बिना धूप लगाए तो उसको पीस नहीं सकते। धूप आ रही है काफ़ी कड़क, काफ़ी बढ़िया वाली। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही थी और इधर कढ़ाई में मैंने मलाई पकने के लिए रखी है। अच्छा मैं आपको बताया था कि मलाई को मैं कभी कभी ऐसे ही डायरेक्टली पकने रख देती हूँ, जो फ्रेश मलाई होती है 3-4 दिन की। और उसमें जो खोया बचता है नीचे, उसमें से ऊपर से घी निकाल देती हूँ, नीचे से जो खोया बचता है ना, तो उस खोए से मैं कभी कभी बच्चों के लिए सूजी डाल के हलवा बना देती हूँ। तो मैं ऐसा हमेशा नहीं करती, कभी कभी करती हूँ, क्योंकि ये तो रियलिटी है। इस प्रोसेस में आपको घी कम मिलता है ना, क्योंकि खोया भी मिलता है, फिर आपसे हलवा बनाते हो तो, है ना। लेकिन कभी कभी जैसे मंथ में एक आधी बार, क्योंकि मेरे बच्चों को मीठा खाने का शौक़ है और ये बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। इससे हलवा बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है, इसमें अजवाइन है, लौंग है और एक चुटकी नमक है और इस पानी को खौला लूँगी बिल्कुल। और ये हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि गला ख़राब और खांसी इनकी ठीक ही नहीं होने वाली। एक थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो फोकस उसी पर हो ना। मगर इनको अगर एक गिलास गर्म पानी भी पीना है तो वो करके दूँगी तभी पिएंगे, तो बिल्कुल ध्यान ही रखेंगे। लो इसको पियो। हाँ जी, सुन रहे हो? बैठो। फालतू को फ़ोन देखने से अच्छा अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अपना शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये सब बेकार है, अच्छा चबा लेना बाद में जो भी डाला है। ये चाय की तरह से गरम पियो और जब पियोगे ना तो उसे गले में थोड़ा सेक सा ले लेके तब पीना। अच्छा जी, इतने अच्छे होते तो क्या बात थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो सिमाच मेरा पकता रहेगा, इतना मैं घर के दूसरे काम करती हूँ। और हर बार यही होता है, जब मौसम चेंज होता है इनकी तबीयत गड़बड़ होती है और मेरा मत्था ना बिल्कुल
सटक जाता है, दिमाग हो जाता है मेरा ख़राब, फिर मुझे होती है बहुत ज़्यादा टेंशन। आप समझ सकते हो, घर में सब कुछ ठीक है, ऊपर से इनका अगर ये खांसी जुकाम वगैरह हुआ तो इसका क्रिएटिनिन बनने का डर रहता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर रहता है। इन्फेक्शन तो है ही बेसिकली, ये तभी तो खांसी जुकाम बॉडी में आया। इधर कुछ कपड़े पड़े हैं, उनको करती हूँ फोल्ड। यहाँ पे हस्बैंड पी रहे हैं गर्म पानी और मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और उनको कुछ कुछ बातें सुना रही हूँ कि आप अपना ध्यान नहीं रख सकते हो, आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, ये वो ये। मुझे लगता है हर एक वाइफ ना अपने पति को ये सब सुनाती होगी। तो ये मुझे कह रहे हैं अच्छा ठीक है, हाँ। तो फिर मैंने कहा आप तो मुझे यही परेशान करते रहते हो। और उसके बाद में ये कह रहे चलो तुम्हें परेशान किया ना तो आज तुम्हारा मूड फ्रेश करके लाते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो चलो तैयार हो जाती हूँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। शूज़ पहन रहे हो? चलो पहन लो। तो बच्चे तो गए हैं स्कूल और हम जा रहे हैं दोनों घूमने नहीं, कुछ काम है छोटे मोटे तो वो भी कर लेंगे। और श्रीजा मैडम जी की 1-2 चीज़ें ख़त्म है तो मुझे याद आ रही थी, मैं सोची थी चल वो भी देती आती हूँ, है ना। चलो चलते हैं। बच्चों के बिना भी जाने में कभी कभी मज़ा आता है, बच्चों के साथ तो बच्चों के साथ में बच्चों की डिमांड रहती है। आज गर्मी काफ़ी, 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मुझे पिलाई एक चॉकलेट शेक और एक मील जिसमें बर्गर है और फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ एंजॉय। तो कभी कभी ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, अकेले बैठे रहो, बातें करते रहो, कुछ चीज़ें एंजॉय करते रहो, है ना। वही तो ज़िंदगी में क्या रखा है यार, कुछ नहीं रखा। और अभी आते हुए मैं लेके आई हूँ नेल पेंट रिमूवर जो कि रिलायंस पे थे, बाय 1 गेट 1 थे। देखिए कैसे हैं, ये है एनिमल डिप एंड रिमूवर, डिप करके जिसमें स्पंज होता है ना वो है। देखती हूँ कैसे नेल ख़राब लग रहे थे, नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो रहा था। और कभी कभी ऐसे भी घूमने निकलना चाहिए, हमेशा काम करते रहो और बिज़ी रहो, है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी नहीं होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। अच्छा लगा। तो ये मैं लाई हूँ रिलायंस से और ब्रांड तो कोई नहीं है, ग्लिमर लिखा हुआ है इस पर। तो मैं सोचूं चलो ट्राई करके देखती हूँ। वो कह रही थी अच्छा है लेके जाऊँ मैम। तो मैं जब आई थी तो रिलायंस ट्रेंड्स निकलते हुए आई थी, देखते हुए आई थी कुछ नया कलेक्शन आया हुआ है क्या है, ऐसे ही घूम के। कुछ परचेजिंग तो कर नहीं सकते, श्राद्ध में कुछ खरीदती भी नहीं हूँ मैं, तो मैं ये ले आई थी। अब इसको ट्राई करके देख रही हूँ। इसको फिंगर को डालो और इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमा दो। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मैं तो या तो रेवलॉन का ले आती हूँ या फिर वो जो दूसरा कौन सा तो ये भी ठीक है, तो काम कर रहा है और बहुत क्विक इसने रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कि कैसा है। रिमूव करने के बाद स्किन ड्राई तो नहीं होती, जो आपकी स्किन को ड्राई कर दूँ वो बेकार। बहुत क्विक रिमूव हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। इतनी जल्दी तो आप जब कॉटन पैड लेते हो तभी भी नहीं होता। डालो और 2 से 3 बार घुमा दो। इसमें कोई मैस वाला काम नहीं है। इधर उधर आप कॉटन क्लीन हो गया यार। ये तो आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते भी एकदम कर लो। अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। स्मेल भी ख़राब सी नहीं है, अच्छी है, बेकार सी स्मेल नहीं है। 1-2 स्पॉट्स मेहंदी के हैं इस पर। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपना एक फेवरेट काम किया है, वो है रील्स बनाना। तो इंस्टाग्राम में मैंने खूब सारी रील्स बनाई हैं, 4-5 रील्स। और बीच में पता इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं टाइम मिलता था, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सुख चल रहा हो, दुख चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है और हम इसको ऐसे ही जीना है। तो उसके बीच में अपने लिए टाइम निकालना और अपने आप को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ना आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहते हो, है ना।
तो खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है ना। तो मैं अब आ गई हूँ अपनी किचन में, बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना। और जब मैं गई थी जाने से पहले मैंने बच्चों के लिए हलवा बना दिया था, ये रखा हुआ है यहाँ पे, दोनों को पसंद है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना दिया था क्योंकि दोनों आराम से खाते रहेंगे शाम तक, बच्चों को बहुत पसंद है मीठा खाना, है ना। और अभी सोचूं उनके लिए क्या बनाऊं, तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए बनाती हूँ पनीर का पराठा। कल मैंने पाव भाजी बनाई थी ना इवनिंग में, तो उसके लिए थोड़ा सा पनीर मंगाया था और वो थोड़ा सा बच गया था, और फिर मैंने इसी पर्पज़ से मंगाया था। मैं सोची थी बच्चों को लंच में ना पनीर का पराठा दे दूँ, लेकिन बच्चों को ना कल जो एक्स्ट्रा पाव बच गए थे थोड़ी सी रात, तो बच्चे कहने लगे मम्मा इनका ही आप कुछ बना देना, तो फिर मैंने उसका ही कुछ बना के दे दिया था। तो फिर उनको बहुत बड़ा टेस्टी लगा, फिर वो लंच में वही ले गए। तो बस पनीर का पराठा बनाएंगे और इजी हो जाएगा काम, है ना। और आज मैं सोची थी ये वाली जो टीवी यूनिट है इसकी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड के साथ चली गई, आपको पता ही है। उन्होंने बोला चलो तुम भी, बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो जी। तो कभी कभी ऐसे ही निकल जाना चाहिए, है ना। ज़िंदगी यही है, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, नहीं तो आप इन चार दीवारियों में बस यही सर टकराती रहोगी चीज़ों को इधर। और हाँ, मैं एक चीज़ आपसे बताई नहीं फ्रेंड्स, पिछले साल की बात है लगभग, ये पिछले साल की बात है, पता नहीं 1 साल ही नहीं होगा शायद, उसको ऐसे होंगे 6 या 8 मंथ। तो मैं एक पंडित जी के पास गई थी, थोड़ा सा परेशान चल रही थी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, है ना। लाइफ में अप डाउन सभी के चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो कुछ चल रहा था। तो वो पंडित जी हैं, वो इधर हैं, किसी ने मुझे बताया था, ज्योतिषी जी हैं जो मतलब फ्यूचर का कुछ बताते हैं, मतलब जैसे आप अपने काम वाम को कुछ लेकर परेशान हो या कुछ हो, है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करते हो जब परेशानी में होते हो, है ना। तो वो इधर पढ़ते हैं मोदी नगर में, तो काफ़ी बड़े पंडित जी हैं, है ना, बड़े ज्योतिषी हैं, उनके पास काफ़ी लोग आते रहते हैं। तो मैं उनके पास गई थी, तो उनसे मैंने पूछा था, तो फिर वो कह रहे थे कि लेडीज़ की बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफ़र्ट मत करो, लाइफ जैसे चल रही है ना उसको वैसे चलने दो, है ना। स्पेशली उन्होंने मेरे लिए कहा था कि कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत एफ़र्ट करते हो, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो वक्त के अकॉर्डिंग चलती हैं। आप सोच रही हो कि आप सब चीज़ों को अपनी मेहनत से, उन्होंने मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बोली थी बहुत सारी, किसी दिन टाइम लगेगा तो वो पर्चा मैं आपको दिखाऊंगी। वो एक रिटर्न में एक पर्चा देते हैं, उस पर उनका नंबर भी लिखा होता है। तो उन्होंने ये रिटर्न में लिख के दिया था कि आप मतलब जो एक टाइम आएगा तो सब चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे उसके लिए, नो डाउट एफर्ट तो करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ करोगे तभी वो चीज़ें होंगी। तो कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें वक्त पे और ईश्वर पे छोड़नी होती हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी और पॉजिटिव भी बताई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बीच में ऐसे कैसे हो जाएगा जैसे आप कह रहे हो। तो फिर वो अपना एग्जाम्पल देने लगे, फिर वो कहने लगे क्या आप कह सकती हो कि कल को क्या हो जाएगा, क्या अच्छा हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकती ना, पल पल का कुछ पता नहीं होता है। तो जो भी है ईश्वर पे छोड़ दो, वो 1 सेकंड में भी कुछ का कुछ कर देता है। तो फिर मुझे उनकी बातों से एहसास हुआ, और उस दिन के बाद में मैंने सब चीज़ों को बहुत थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू किया। नहीं तो, है ना, बर्डन हर किसी की लाइफ में है। कभी कभी जैसे मैं अपनी दीदी का एग्जांपल ले लेती हूँ, जो नहीं है, मेरी सिस्टर खुशी की मम्मा। तो वो बहुत मतलब उनके बहुत सारे एम्बिशन थे। वो चाहती थी कि बच्चों को बड़े होकर मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ, उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी, है ना। उनको था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ, बहुत होता ही है यार, मम्मी को लगता है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की कमी ना हो, आगे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। खुशी के लिए उनका स्पेशली था कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊँ। लेकिन उनका पार्लर था, मैंने आप लोगों को कई बार शेयर किया। वो बहुत मेहनत करती थी, मेहनती इंसान थी, मेहनती मैं भी हूँ नो डाउट, और अधिकतर मेरे जितने भी सिस्टर ब्रदर हैं सारे ही हम लोग मेहनती हैं। ये चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो मम्मी पापा को हमने हमेशा काम करते हुए देखा है, तो हमको भी वही आदत है कि कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, है ना। तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद में दीदी नहीं रही, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो बाद में मैंने ये चीज़ सोची, देखी कि कभी कभी आप लोग सोचते हो कि हम जो सोच रहे हैं आने वाले टाइम में वही होगा, लेकिन लिखा कुछ और होता है।
तो मुझे पंडित जी ने यही बोला था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट मत, ये मत सोचो कि तुम कुछ चीज़ें इधर से उधर और उधर से उधर ज़िंदगी में एक तरह से यही करते रहते हो और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ों को लाइटली लो, आने वाला वक्त धीरे 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 सब सुधरेगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। वक्त लगता है हर चीज़ में, जैसे चीज़ें बिगड़ती हैं तो सुधरने में भी टाइम लेती हैं। तो मेरे जो भी देखने वाली मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, आई नो कि जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और एकदम परफेक्ट चल रही हो। किसी की लाइफ में मेरी तरह है ना, हस्बैंड को लेके, उनकी हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, किसी की लाइफ में उनके काम को लेके होंगी, किसी के बच्चों को लेके होंगी, किसी किसी के यहाँ पे बच्चे नहीं होते वो इसलिए परेशान होते हैं, किसी के बच्चे सही नहीं चल रहे होते वो इसलिए परेशान होते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कहो कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो कभी कभी हम उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं और उससे क्या होता है, अपनी खुद की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं और कर कुछ नहीं पाते। जब मेरे हस्बैंड बीमार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट का टाइम था, जब मैं उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो शेयर करती थी, आप लोगों से रोज़ भी बोलती थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, और आप बहुत दिनों से देखते हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इस चीज़ का भी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, है ना, और उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे छोड़ो ना यार, तुम इतना टेंशन मत लिया करो इस चीज़ को लेके। तो अभी मैं हर चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स लेकर चलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो लाइफ में, और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात यूट्यूब को लेकर बोली थी पंडित जी ने, जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगी। और उस दिन के बाद भी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू किया है। कभी कभी आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो, बहुत चाहत होती है आपके मन में, लेकिन वो चाहत की एक लिमिट होती है। आप उसको, उस चाहत को शायद, है ना, वो आपकी नियति होती है, आपका एक कहते हैं ना, आपकी नियति होती है, आपके भाग्य में वैसा होता है। तो कभी कभी हम उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो चलो बता देती हूँ यार, आपसे कुछ छुपाया नहीं है। तो पंडित जी ने मेरा बोला था कि आप अपने YouTube को शौक़ की तरह ही लेके चलो, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलूँगी तो आप परेशान रहोगी हमेशा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था शौक़ की तरह लेके चलो, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप ये शौक़ क्यों करता है इंसान? शौक़ इसलिए करता है कि वो, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं हम, तो क्रिकेट खेलने का हमें शौक़ है, तो हमें जिस दिन मिलता है टाइम हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना। कभी कभी हम उसके किसी उसके कुछ टूर्नामेंट, कुछ मैच चलते रहते हैं, उनमें लगातार भाग लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि बीच में हम नहीं ले पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शौक़ हमें परेशान कर रहा है, तो फिर आपका शौक़ आपको क्यों परेशान कर रहा है? तो जो मेरा दिमाग खटका कि हाँ यार ठीक कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा सा अपने आप को काम करके चलना शुरू किया। और ये काफ़ी दिन की बात होगी, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, याद भी नहीं रही, कभी टाइम भी नहीं मिला। तो उस दिन से अगर कभी कभी मैं बिज़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, है ना। ज़िंदगी में आपको कब, कहाँ पे, किस रूप में, कैसे मिले आपको नहीं पता, ठीक। दूसरी बात, कभी कभी इंसान बहुत कुछ खो के तब कुछ पाता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। कामयाब होने का मतलब आपका अंदर से सेटिस्फाई होना भी होता है, कभी कभी खुश होना भी होता है, और उस खुशी की तलाश में इंसान आजकल बहुत परेशान है ना। तो बस यही मैं आपसे शेयर कर रही थी। और मुझे नहीं पता यार मैंने क्या बोला, तो जो भी बोला आप लोगों को ठीक लगा, कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट करके बताओगे ही। तो फिर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कभी कभी बातें करना भी अच्छा लगता है, आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना, है ना। हमेशा यही नहीं कि मैं ये सेट कर रही हूँ, वो सेट कर रही हूँ, वो सेट कर रही हूँ। ज़िंदगी को सेट करके चलना भी ज़रूरी होता है। देखो, मैं YouTube पे नहीं कह रही हूँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कभी कभी इंसान बहुत कुछ प्रोग्रेस कर गया होता है, बहुत कुछ है उसके पास, तभी भी वो कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी एक इंसान, लिमिट चीज़ें हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत कम चीज़ों के साथ में भी ये माइंड का पीस बना के लाइफ को सुकून से जीना चाहता है। तो मुझे वैसी लाइफ चाहिए, ज़िंदगी में सुकून, शांति, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हस्बैंड जी अपने किसी काम से गए थे और वो आ गए हैं, और हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।